अमेरिका की इतनी बड़ी धमकी कि जो जो देश रसिया से कच्चे तेल खरीदेगा हम उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिका इतनी बड़ी धमकी दिया, इसके बावजूद भी भारत की इतनी हिम्मत, जो रसिया से कच्चा तेल खरीदा और खरीदा तो खरीदा और बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। अब इसके लिए ना भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और भारत इसके लिए तैयार रहे। ये बात जो कहा है ना, वो नाटो के जो महासचिव है ना, मार्क रूटे ने कहा है। अब मार्क रूटे ने ये बात क्यों कहा है, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले नाटो को समझ लीजिए। नाटो देश वैसे कहने भर के लिए अमेरिका के सहयोगी देशों का संगठन है, लेकिन ये देश अमेरिका का अब चापलूसों का संगठन बन गया है। जो अमेरिका कहेगा, इन देशों का मान सम्मान बचा नहीं है, हालांकि इतिहास में इनका बहुत बड़ा गौरव है। जो अमेरिका के नाटो देश है, उन देश में बिस्मार्क और नेपोलियन जैसे पूरा महाधुरंधर रह चुके हैं, लेकिन इन देशों ने अब पूरा अपने पूर्वजों का जो भी मान सम्मान है ना, वो सब के सब एक नदी में फेंक कर और अमेरिका के पल्लों तले नाटो के संगठन के रूप में बैठ गए हैं। जो अमेरिका कहता है वही ये देश करते हैं, इनका अपना कोई सोच विचार नहीं बचा है। और ये बात कहा इस परिप्रेक्ष्य में गया कि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि रसिया के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को और अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो आज भी विश्व का सम्राट है, मतलब वो जो शब्द कह देगा ना वही कानून है। और अमेरिका की बातें वैसे तो वो घुमा फिरा के कोई देश नहीं सुनता, ज्यादातर चापलूसी करते हैं, लेकिन रसिया खुल्लम खुल्ला बोलता है और चाइना भी खुल्लम खुल्ला बोलता है। और भारत के सामने ऐसी स्थिति, अभी के भारत के सामने, मैं 2014 के बाद का भारत की बात कर रहा हूं, 2014 के बाद के भारत के सामने ऐसी स्थिति आमने सामने नहीं अभी तक आई थी कि भारत को बोलना पड़े। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई ना कि अमेरिका, रसिया तो उनकी दादागिरी को रिजेक्ट कर चुका है, चाइना शुरू से रिजेक्ट करते आया है, और अब भारत के ऊपर ना थोड़ा सा धौंस जमाने की अमेरिका कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका को क्या पता कि भारत भी नहीं सुनेगा। अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ इसलिए है ना, क्योंकि अमेरिका अब विश्व में किन देशों के सामने बोलेगा। विश्व की जो महाशक्ति, तीन बड़ी महाशक्ति, जो दो ऐसा देश है रसिया और चाइना जिनको लोग जानते हैं, लेकिन तीसरा महाशक्ति भारत, जिनकी ओर लोगों का नजर नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जान लीजिए कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अब अमेरिका को एक डर कई गुना बढ़ते जा रहा है कि पहले तो एक महाशक्ति से उसे निपटना था विश्व में अपना एकदम बड़बोलापन दिखाने के लिए, अब चाइना 2 हो गया, भारत 3 हो गया। अब इसके कारण अमेरिका चाह रहा है कि इन देशों में फूट डाला जाए, और फूट डाला जाए या तोड़ा जाए डरा के धमका के। अगर सोच लीजिए, अगर भारत अमेरिका की बात को मान लेता और भारत अमेरिका के दबाव में रसिया से डील खत्म कर दिया, तो फर्क क्या पड़ता। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता कि अमेरिका में एक दबदबा है कि भारत को रसिया से अलग कर दिया, डराया और भारत डर गया, तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता। और दूसरी चीज, रूस एक ऐसा देश है ना, रूस देश को अगर भारत के साथ क्या रिश्ते हैं उसको समझने के लिए अगर आप इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो भारत और चाइना को युद्ध, जिसमें चाइना असम राज्य को हड़प लिया था, और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत शर्मनाक बयान कि असम के लोग अपनी रक्षा खुद करें, पूर्वोत्तर के लोग अपनी रक्षा खुद करें, ये शर्मनाक बयान और देश को किस्मत के हवाले छोड़ दिया था। लेकिन भला हो रसिया का, जो चाइना को ऊपर दबाव डाल के हमारे क्षेत्र को चाइना से छुड़वाया। ये वो रसिया है जो जब जब भारत में मुसीबत आया एक पैर पर भारत के लिए खड़ा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी रसिया भारत का प्रखर तौर पर भारत के साथ में खड़ा था। तो ये रसिया, एक तो ये रसिया हो गया। अब दूसरा अमेरिका की बात किया जाए, अमेरिका ऐसा देश है ना जो भारत जब जब मुसीबत में पड़ा है तो कहीं ना कहीं से भारत के विरोध में ही बोला है। अगर आप कारगिल की लड़ाई की बात करेंगे तो कारगिल की लड़ाई के समय पाकिस्तान को पूरा हथियारों की सप्लाई किया और पाकिस्तान की तरफ से ही बोला, और अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर फोन करके अमेरिका बोला करता था कि आप युद्ध रोक लीजिए, पाकिस्तान परमाणु बम का हमला कर देगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का एक ऐसा जवाब, जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुप हो गए, उनको सांप सूंघ गया, वो बोले कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो मान गया मैं कि भारत की आबादी खत्म है,
लेकिन पूरा पाकिस्तान शून्य हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान की आबादी ही खत्म हो जाएगा। तब अमेरिकी राष्ट्रपति का मुंह बंद हुआ। उसके बाद भारत अगर पोखरण टेस्ट किया, परमाणु टेस्ट, उस वक्त भी अमेरिका बहुत फड़फड़ाया करता था। खैर उस वक्त तो भारत की स्थिति कमजोर थी थोड़ी, क्योंकि उस वक्त भारत आज़ाद हुआ था और भारत को गद्दारों और अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया था, इसलिए भारत थोड़ा सह भी लिया अपने समय को देखते हुए। लेकिन 2014 के बाद का भारत कुछ और भारत है, अब ये जल्दी नहीं सहता। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत का अमेरिका की बात को टाल दिया, अब क्या सचमुच भारत के ऊपर मतलब अमेरिकी क्रोध बरसेगा या भारत को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग को मैं एक चीज याद दिखाऊं, गुटनिरपेक्ष देश, एक कॉन्सेप्ट नेहरू जी द्वारा लाया गया था और इस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। गुटनिरपेक्ष देश का मतलब ये होता है ना कि कोई भी ऐसा देश, मतलब वो देश कोई भी ऐसे देशों के गुट में नहीं रहेगा जो देश लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुट से फ्री रहेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हम कोई देश से नहीं जुड़ेंगे। लेकिन देश, अगर आप पूरे देशों का इतिहास में, अगर आप 100 सालों में अगर इतिहास को खंगालोगे पूरे देश का, तो वही देश तरक्की किए हैं ना जो गुट में रहते हैं। विश्व में 2 गुट अभी वर्तमान में है, एक रसिया गुट है, एक अमेरिकन गुट है। अमेरिकन गुट में शामिल देश पूरे यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल, ये सब के सब अमेरिकन गुट में ले लीजिए। और भी इसमें देश है, कनाडा भी अमेरिकन गुट में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब। और दूसरा देश रसिया गुट। रसिया गुट की बात करें तो रसिया गुट में है रसिया, ईरान और चाइना, और भारत रसिया गुट में अघोषित तौर पर है, क्योंकि जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई चल रहा था तब अमेरिका इतना दबाव डाला कि रसिया के विरोध में आप साइन करिए, लेकिन रसिया के विरोध में भारत टस से मस नहीं हुआ। उस वक्त भी अमेरिका के कुछ इमेच्योर टाइप के जो लीडर थे, भारत को बोले थे कि भारत नहीं जानता कितना बड़ा गलती किया है, तो उससे बड़ा लीडर उसको समझाया कि बाबू चुप रहो, वो भारत है, वो 1960-65 वाला भारत नहीं है कि तुम कुछ बोल दोगे और डरा दोगे और डर जाएगा, या तुम उसका कुछ अगर उससे व्यापार उपार बंद करोगे तो दिक्कत में आ जाएगा, उसके बहुत सारे देश का रास्ता खुला है। तब वो समझ गया। तो भारत ने रसिया के विरोध में साइन नहीं किया था, और रसिया यूक्रेन लड़ाई के समय रसिया के विरोध में नहीं बोलने का मतलब रसिया के साथ में खड़े हो जाना। और भारत अघोषित तौर पर रसिया गुट का ही मेंबर है, और ये अच्छा चीज है, होना चाहिए कोई एक गुट में। आप देख लीजिएगा तो ये 2 गुट में वही देश डेवलप करता है ना जो किसी गुट में रहता है, क्योंकि गुट में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि कोई अगल बगल का छुटपुटिया छोटा मोटा कोई भी देश आप पर हमला करेगा नहीं, डरेगा कि उस पर हमला करेंगे तो वो गुट पर हमला माना जाएगा। अब जैसे नाटो का ही देख लीजिए, नाटो का तो अभी इज्जत पूरा डूब गया है, एक समय में इज्जत था। अब नाटो के सदस्य देश के ऊपर कोई हमला करने का या उसके सीमाओं में घुसने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पता है अगर हमला करूंगा तो पूरे यूरोपियन देश और अमेरिका सब मेरे पर बरस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो एक गुट में रहने का फायदा होता है। और दूसरी चीज, अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई व्यापारिक चीज आती है, तो आपको उनकी सुविधा, उनकी जो स्पेशल सुविधा मिलती है, कम टैरिफ पर सुविधा मिलेगी, वहाँ के इंजीनियर आएंगे, वहाँ के वर्कर आएंगे, तो कुल मिला के बहुत अच्छा विकास होता है। तो गुट निरपेक्ष का थ्योरी अब फेल हो चुका है, और भारत बस सिर्फ लिखित तौर पर ही गुट निरपेक्ष है, लेकिन रियल में अब भारत गुट निरपेक्ष नहीं है। भारत एक गुट में शामिल हो चुका है, और ये भारत का बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम है, होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला भी होना चाहिए। तो अब ये बात कह रहा हूं कि क्या भारत जब अमेरिका की बात नहीं माना और रसिया के साथ तेल का जो मतलब आयात है वो अमेरिका से डर के और रसिया से आयात कम करने के बजाय, बंद करने के बजाय और बढ़ा दिया, तो अब क्या अमेरिका उस पर 500% का टैरिफ लगा पाएगा? दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। अभी वियतनाम और इंडोनेशिया, इन 2 देशों को अमेरिका प्रेशराइज करके मनमाना टैरिफ लगवा लिया है। अपने जो प्रोडक्ट अमेरिका भेजता है इन देशों में, तो उसमें टैरिफ फ्री करवा दिया अपने काम का चीज, और जो जरूरी चीज उन लोग ले जाते हैं, मतलब उन लोग देते हैं अमेरिका को, उसमें अच्छा खासा टैरिफ डाल दिया। तो भैया उनके दबाव में तो वो आ गए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया को भारी भरकम टैरिफ देना पड़ रहा है, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया। अब भारत जब दबाव में नहीं आया तो क्या भारत कुछ बिगाड़ देंगे? दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड का जो डिप्लोमेट होता है उसमें वो देश हमेशा ठगा जाता है जो दबाव में आ जाता है। आज भारत, अगर अमेरिका ज्यादा भारत पर दबाव डालेगा ना,
तो भारत जो रसिया का छिप छिप के बोलना गलत रहेगा, आराम से अंदर से सपोर्ट करता है, पर्दे के पीछे सपोर्ट करता है ना, वो खुल्लम खुल्ला रसिया के सपोर्ट में आ जाएगा। क्योंकि अब वो दिन नहीं है कि अमेरिका बंदूक दिखा कहेगा सुन मेरे तरफ से एक तोप रसिया की ओर चला, एक तोप चाइना की ओर चला। भारत नहीं चलाएगा। हालांकि भारत जरूरत पड़ा तो चाइना के ऊपर तोप चलाएगा, लेकिन अमेरिका के डर से नहीं, भारत अपनी सुविधा के अनुसार चलाएगा। तो अब यहां पर रसिया को है, अगर भारत का अगर अमेरिका के साथ डील टूटता है तो भारत रसिया के साथ डील बढ़ेगा। और रसिया जैसे देश को भी अपने गुट के देशों को बड़ा करने और ताकतवर करने का रसिया के अंदर भी जज्बा है, इच्छा है। तो रसिया इसके लिए भारत को स्पेशल सुविधा देगा। और ये हुआ भी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये हुआ। ये वर्तमान सरकार, मोदी सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में नहीं आया, बोलता जा जो करना है कर ले। अब अमेरिका शुरू में तो खलबलाया, अभी मार्क रूटे जो नाटो का जो महासचिव है उसके थ्रू डराया, लेकिन भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब अमेरिका के अंदर ये डर सता रहा है कि अगर मैं भारत पर प्रेशर ज्यादा दिया, 500 टैरिफ लगाया, तो निश्चित तौर पर भारत हमारे साथ व्यापार कम कर देगा। और अगर सामान भेजेगा भी तो बिना दबे भेजेगा, तो फिर हमारे देश की जनता को ज्यादा पैसे में सामान देना पड़ेगा। तो एक तो वहां की जनता नाराज होगी, क्योंकि टैरिफ बढ़ने का मतलब क्या है, अपने जेब से थोड़ी देगा, अब वो सामान का रेट बढ़ाएगा। और सामान अच्छा रहेगा तो वो लोग ज्यादा पैसे देंगे, वो सेकेंडरी चीज है, उसकी बात बाद में की जाएगी। अभी बता रहा हूं, अगर अमेरिका अगर भारत को दबाव डालता, और ये बात अमेरिका समझ गया है, तो अमेरिका भारत रूस की ओर अच्छे से झुक जाएगा। और तो और जान लीजिए, विश्व में अभी 3 महाशक्तियां 3 उंगली की तरह अलग अलग है। अगर ये तीनों का तीनों उंगली एक साथ होके अगर 3 उंगली की मुट्ठी भी अगर बन गई ना, तो इतनी महाशक्तिशाली हो जाएगी ना कि अमेरिका कहां उड़ेगा पता नहीं चलेगा। आज रसिया महाशक्ति है, चीन भी महाशक्ति है, और भारत महाशक्ति बन रहा है। अगर आज चीन और भारत के बीच में गठबंधन किसी भी तरीके से हो गया ना, तो याद रखिए, चीन का भी रसिया के साथ गहरा दोस्ती और भारत का भी रसिया के साथ गहरा दोस्ती है। भारत और चीन में नहीं बनता। लेकिन कहा जाता है कि जब हमारे दोस्त का दोस्त भी हमारा दोस्त बन जाता है, और खास करके ऐसा दोनों का दोस्त, हमारा दोस्त कि हम 2 लोगों में दुश्मनी है, लेकिन तीसरा जो हम दोनों का खास दोस्त है वो हम दोनों को बराबर वैल्यू देता है और बहुत ताकतवर है, तो निश्चित तौर पर हम दोनों देशों के बीच में डीलिंग कर सकता है। आज भारत और चाइना के बीच में मैं बोलता हूं, भारत और चाइना के बीच में विश्वास की बात नहीं हो सकती है, मान गया, लेकिन भारत और चाइना के बीच में एक डील तो हो सकती है, और कोई ताकतवर देश की उपस्थिति में डील तो हो सकती है, डील से इनकार नहीं है। और अगर अमेरिका ज्यादा दबाव भारत पर डाला और चाइना पर डाला, तो भारत और चीन रसिया के मध्यस्थता में मिल जाएंगे। ये बात अमेरिका अच्छे जानता है। और भारत और चीन अगर मिल गए, भले विश्वास नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब देख रहे हैं कि सामने बड़ा खूंखार दुश्मन बैठा है अमेरिका, और अमेरिका का नाटो देश तो हम दोनों को डुबाने के चक्कर में पड़ा है, और हम दोनों का खास दोस्त, बहुत शक्तिशाली दोस्त रसिया हम दोनों के मिलकर रहने में खुश होता है, तो रसिया के मध्यस्थता में तगड़ी डीलिंग भारत और चाइना के बीच में हो सकती है। भले दोस्ती ना हो, लेकिन भारत और चाइना के बीच में डीलिंग, और इन दोनों का रसिया के साथ दोस्ती का जो गोंद है ना, वो इतना जबरदस्त बॉन्ड है ना कि जो अमेरिका जानता है उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की मिसाइल, भारत का डिफेंस सिस्टम आज पूरा दुनिया देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि कैसे चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ओढ़ के रखा था, सीधे भेद कर सीधे 9 शहरों को उड़ा दिया। पूरा दुनिया देखा है कि कैसे तुर्की का जो ड्रोन को लेकर उसका सीना फूला रहता था, तुर्की के ड्रोन ने भारत के आकाश तीर ने हवा में नष्ट कर दिए। भारत का रक्षा कवच पूरा तो दुनिया देखा है। और चाइना भी सहमा हुआ है कि ये है क्या चीज भारत ने, भैया ये कौन सा भारत है नया। और रसिया भी जानता है कि भारत क्या चीज है। रसिया के अंदर वो तुर्की ड्रोन जो यूक्रेन गया, 1/3 एयरबेस खत्म कर दिया। वो तुर्की ड्रोन को भारत अंदर तक नहीं आने दिया।
तो ये अगर त्रिशक्ति मिल जाए ना तो अमेरिका की वाट लग जाएगी। ये बात अमेरिका और नाटो देश समझते हैं। नाटो देश का तो अस्तित्व नहीं है, वो बस अमेरिका के पूरा चेले चपाटी और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से ना जो मार्क रूटे का जो भाषण और बयानबाजी है ना वो केवल हंसाने वाले हैं, और भारत के जो प्रवक्ता हैं वे अमेरिका को और नाटो को इसका जवाब दिए हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो का मोरल भी यही है, सार भी यही है, निचोड़ भी यही है कि अब अमेरिका या नाटो जैसे देश जितने ज़्यादा फड़फड़ाएंगे भारत के विरोध में, उतना ज़्यादा भारत का नहीं खुद का अहित करेंगे। और आज नहीं तो कल रसिया अमेरिका को नाटो को झुकना पड़ेगा। और ये सही भी हुआ भी है, झुका भी है अमेरिका, झुका भी है अमेरिका। अब कह रहा है कि हम आपके मन मुताबिक टैरिफ लगा देंगे, मतलब वही 20% कम, जो कहाँ 500 में फड़फड़ा रहा था, जबकि इंडोनेशिया का तो 30% के आसपास लगा दिया। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित विचारों के साथ।